हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। चलिए शुरू करते हैं आज का पार्ट। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि विंग लंजा से माफ़ी मांगने के लिए उसके घर आया था एंड तभी विंग ने देखा कि उसका फेवरेट टॉय लंजा के घर पे है एंड विंग ने लंजा के चाइल्डहुड पिक्चर्स भी देखा। तभी उनको पता चला कि लांगवांगजा एंड लंजा सेम इंसान है। विंग ने अपने टॉय को अपने चेस्ट के पास रखा एंड वो रोने लगा। अब फ्लैशबैक खत्म होता है। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि लंजा ने कैसे विंग का खिलौना खो दिया था। एक दिन लंजा एंड विंग हिल्स के ऊपर जा रहे थे पिकनिक करने के लिए। उनके पास पिकनिक के फूड्स एंड टॉयज थे, जहाँ पर विंग का फेवरेट टॉय भी था एंड ये सारी चीज़ लंजा कैरी कर रहा था क्योंकि विंग को लग रहा था अगर वो कैरी करेगा तो वो गिरा देगा एंड सब कुछ टूट जाएगा, स्पेशली उसका खिलौना। तो लंजा ये सब कैरी कर रहा था क्योंकि विंग को लगा लंजा के पास ये सब चीज़ें सेफ है। वो लोग हिल्स के ऊपर आ गए एंड हिल्स के ऊपर आते ही विंग ने लंचा के लिए एक फ्लावर्स का क्राउन बनाया एंड लंचा के सिर पे पहना दिया। वो लोग बहुत ही हैप्पीली खेल रहे थे एंड देन जब वो लोग वापस आ रहे थे, अचानक से लंचा एक ढाल से नीचे गिरने लगा। बट विंग ने लंचा को पकड़ लिया तो लंचा नीचे नहीं गिरा। विंग ने लंचा की इंजरीज चेक किया एंड लंचा को कोई भी चोट नहीं लगा था। तभी विंग ने देखा कि लंचा के पास उसका खिलौना नहीं है, तो उसने पूछा, मेरा टॉय कहाँ पर है लंजा? तभी लंजा ने ढाल के नीचे देखा एंड विंग ने भी लंजा के आइस को फॉलो किया एंड तभी उन लोगों ने देखा कि वो टॉय नीचे गिर के टूटकर बिखर गया है। ये देख के विंग फ्रोंड हो गया एंड लंजा भी। विंग बहुत ही गुस्सा हो गया। उसने लंजा के ऊपर चिल्लाया। उसने चिल्लाकर कहा कि तुमने इसे गिराया कैसे? देन विंग नीचे जाने लगा। उसने कहा, मैं नीचे जाता हूँ एंड उसे उठाकर लाता हूँ। बट लंजा ने उसके हाथ को पकड़ लिया। उसने कहा, तुम नहीं कर सकते, ये बहुत ही डेंजरस है। बट विंग नहीं माना। वो लंचा के हाथ को छुड़ाने की कोशिश कर रहा था पर लंजा ने विंग को और भी टाइटली पकड़ा। विंग ने लंचा को बहुत हीट किया बट फिर भी लंजा ने विंग को नहीं छोड़ा। विंग ने कहा, अगर मैं नीचे नहीं गया तो मुझे वो मिलेगा कैसे? लंजा ने कहा, तुम वो नहीं पा सकते। ये सुन के विंग बहुत गुस्सा हो गया। उसने लंजा के चेस्ट पे हिट किया और कहा, ये सब तुम्हारा फॉल्ट है। मैंने तुम पर ट्रस्ट किया एंड अब मेरा खिलौना जा चुका है। लंजा ने कुछ भी नहीं कहा। वो बिल्कुल साइलेंट था। कुछ टाइम बाद लंजा ने कहा, मुझे माफ़ करना विंग। विंग और भी ज़्यादा गुस्सा हो गया एंड सैड भी। तो उसने कुछ ऐसा कह दिया जिसके लिए उसने पूरी ज़िंदगी सिर्फ रिग्रेट ही किया है। उसने कहा, आई हेट यू लंजा, मैं तुम्हें फिर से कहीं भी नहीं देखना चाहता। ये बोल के विंग ने अपने आप को लंजा से छुड़ाया एंड देन वो वहाँ से भागने लगा। लंजा भी विंग के नाम पुकारते हुए उसके पीछे दौड़ने लगा बट विंग बहुत आगे जा चुका था। जब विंग को लगा कि लंजा उसका पीछा कर रहा है तो विंग एक झाड़ी पे जाकर छुप गया एंड लंजा के जाने का वेट करने लगा। जैसे ही लंजा ने उस जगह को क्रॉस कर दिया, विंग वहाँ से निकल गया एंड अपने ऑर्फनेज पहुँच गया। विंग को अभी याद है कि वो लास्ट टाइम था जब उसने अपने दोस्त लंजा को देखा था। अब फ्लैशबैक खत्म होता है। विंग ने अपने टॉय को टाइटली पकड़ के रखा था एंड वो लंजा की फ़ोटो को देख रहा था एंड उसे ये सब चीज़ें याद आ रहा था। उसे ये भी याद है कि जिस दिन ये सब हुआ था, उस दिन जब वो ऑर्फनेज वापस गया था, उसी दिन जियांग फैमिली ने उसे एडॉप्ट किया था। एंड विंग इतना गुस्सा एंड सैड था कि वो मान भी गया था एंड देन वो जियांग फैमिली के साथ वहाँ से चला आया था। उसने लंजा को गुड बाई भी नहीं कहा था। ये सब सोच के विंग बहुत ही ज़्यादा रोने लगा एंड तभी पीछे से लंजा ने कहा, विंग। लंजा के मुंह से अपने निकनेम सुन के विंग ने लंजा की तरफ देखा। विंग कुछ कहना चाहता था बट उसके अंदर से वॉइस नहीं आ रहा था। उसके अंदर हज़ारों क्वेश्चंस थे बट वो कुछ भी नहीं कह पा रहा था। उसने विस्पर करते हुए कहा, लंजा। विंग के मुंह से अपने निकनेम सुन के लंजा विंग के पास आने लगा। अब उनके बीच में सिर्फ कुछ ही स्टेप्स की दूरी थी। विंग ने वही किया जो उन दोनों को करना चाहिए था। विंग ने अपने खिलौने को साइड में रखा सेफली एंड देन वो लंजा के पास दौड़ के गया एंड उसे टाइटली हग किया। लंजा ने भी विंग को टाइटली हग किया। वो दोनों कुछ टाइम तक वैसे ही थे। तभी अचानक से विंग को कुछ रियलाइज़ हुआ। इतने दिनों से वो जिन चीज़ों को लेकर कंफ्यूज था, अब वो धीरे धीरे उसे समझने लगा है। अब उसे रियलाइज़ हो रहा था कि लंजा उसे क्यों डेट कर रहा था। जैसे ही लान सीचन ने उसका नाम सुना, उन्होंने वैसा रिएक्शन क्यों दिया एंड वो टॉय जिसे लांगवांगजी ने उसे दिया था, वो सेम टू सेम कैसे हो सकता है? विंग लंजा से अलग हुआ एंड उसके शर्ट को टाइटली पकड़ा।
लंजा ने भी अपने आर्म को विंग के वेस्ट में रखा। कुछ टाइम तक वो दोनों एक दूसरे को ऐसे ही देखने लगे। देन विंग ने कहा, तुम्हें सब कुछ स्टार्टिंग से ही पता था, है ना? लंजा ने विंग के फेस को अपने हाथों से पकड़ा और उसके टीयर्स को पोंछा। विंग ने अपने दोनों हाथों से लंजा के हाथों को पकड़ा एंड उसने एक स्मॉल स्माइल किया। लंजा ने कहा, हाँ। ये सुनकर विंग ने रोते हुए हंस दिया। उसने कहा, तुम्हें कैसे पता चला? मुझे तो लगा था कि मेरा एक्टिंग बहुत ही अच्छा है। ये बोल के विंग लंजा के हाथों में ही लीन्ड हो गया। लंजा विंग के और भी करीब आया और उन दोनों के बॉडी को प्रेस किया और कहा, तुम्हारे रिंगटोन से। ये सुनकर विंग कन्फ्यूज्ड हो गया। उसने कहा, मेरा रिंगटोन? देन विंग को याद आया कि जब वो दोनों फर्स्ट डेट कर रहे थे तब अचानक से वेन्निंग का कॉल आया था एंड विंग का फ़ोन बज उठा था। तभी लंजा ने उसका रिंगटोन सुना था। एंड देन विंग को रियलाइज़ हुआ कि उसका रिंगटोन तो लंजा का सॉन्ग है जो लंजा ने उसके लिए लिखा था। ये सोच के विंग के फेस में स्माइल आ गई। उसने कहा, देन तुमने मुझे पहले ही क्यों नहीं बताया लंजा? मैं इतने टाइम से एक फूल की तरह एक्टिंग कर रहा था। ये बोल के विंग ने पाउट किया एंड अपने दोनों हाथों को लंजा के चेस्ट में रखा। उसे बहुत ही एम्बेरस फील हो रहा था। लंजा ने भी अपने दोनों हाथों से विंग के एल्बोस को पकड़ा एंड स्ट्रोक करने लगा उसे कंफर्ट करने के लिए। विंग अपने हाथों के थ्रू लंजा के हार्ट बीट को महसूस करने लगा। विंग फील कर सकता था कि लंजा का हार्ट बीट कितना फास्ट हो गया है। लंजा ने कहा, मैं डर गया था। ये सुनकर विंग को बहुत ही बुरा लगा। उसने कहा, तुम डर क्यों गए थे? लंजा ने विंग के आइस की तरफ देखा। कुछ टाइम तक वो दोनों ऐसे एक दूसरे को देखने लगे एंड देन लंजा ने स्माइल किया और कहा, मुझे लगा कि तुम मुझसे हेट करते हो। मैं तुम्हें फिर से खोना नहीं चाहता था। ये सुनकर विंग को बहुत बुरा लगा। उसने अपने हेड को लंजा के चेस्ट में रखा। वो सोच रहा था कि विंग ने लंजा से इतना मिसबिहेव किया था कि लंजा को अभी भी डर लग रहा था। विंग ने जो कुछ भी किया था वो बिल्कुल ठीक नहीं है। विंग सोच रहा था काश वो पास्ट में वापस जा पाता एंड सब कुछ ठीक कर पाता। विंग ने स्माइल किया और कहा, लंजा, हम बड़े हो गए हैं बट अभी भी हम अपने चाइल्डहुड पे स्टक है। हमारा मन अभी भी चाइल्डहुड में है। अगर हम एडल्ट्स की तरह बात करते एंड सब कुछ ठीक कर पाते तो हमें इतना सफ़र नहीं करना पड़ता। ये बोल के विंग ने अपने हेड को शेक किया। देन विंग ने अपने हाथों को लंजा के बैक में रैप किया। वो ऐसे ही रहना चाहता था। लंजा ने भी विंग को टाइटली हग किया। विंग ने कहा, मुझे माफ़ करना लंजा, मैं तुमसे हेट नहीं करता। मैं तुम्हें कभी भी हेट नहीं करता था। मैं बस एंग्री एंड सैड था। आई एम रियली सॉरी कि मैंने तुम्हें ये कहा कि मैं तुम्हें देखना नहीं चाहता। ये झूठ था। आई एम रियली सॉरी कि मैं तुम्हें पहचान नहीं पाया जबकि तुमने मुझे पहले ही पहचान लिया था। आई एम रियली सॉरी कि इतने टाइम से मैं तुम्हें झूठ बोल रहा था। आई एम रियली सॉरी कि मैंने तुम्हें कहीं भी प्रॉपरली गुड बाय नहीं कहा। क्या तुम मुझे माफ़ कर सकोगे लंजा? लंजा ने विस्पर करते हुए कहा, ऑफ कोर्स विंग। लंजा ने अपने फेस को विंग के हेयर में रखा। विंग ने लंजा को और भी टाइटली हग किया। वो सोच रहा था कि वो ज़िंदगी में इससे ज़्यादा खुश कहीं भी नहीं हो सकता। वो अभी अपने प्यार के बाहों में है। उसे और कुछ भी नहीं चाहिए। वो लोग बहुत टाइम तक वैसे ही खड़े थे एक दूसरे को हग करके एंड तभी विंग को थोड़ा एम्बेरस फील होने लगा एंड ऑकवर्ड भी। तो उसने कहा, लंजा, क्या हम काउच पे ये सब चीज़ कंटिन्यू कर सकते हैं? आई मीन कर्डल करना एंड बातें करना। लंजा ने कहा, देन वो दोनों अलग हुए एंड काउच के पास चले गए। देन लंजा काउच पे लेट गया एंड विंग को अपने ऊपर खींचा। विंग भी लंजा के ऊपर लेट गया। लंजा के फेस के ऊपर उसके जो हेयर आ रहे थे, विंग ने उसे लंजा के ईयर के पीछे लॉक किया। देन विंग की नज़र लंजा के लिप्स के ऊपर गया। विंग ने अपने फिंगर्स को लंजा के लिप्स के ऊपर स्ट्रोक किया। वो दोनों ऐसे ही कडलिंग कर रहे थे। तभी विंग ने कहा, तुम मुझे ढूंढ रहे थे हाँ? लंजा ने कहा, मैंने तुम्हारे लिए बहुत वेट किया बट तुम वापस नहीं आए। विंग ने कहा, उस दिन जब मैं ऑर्फनेज में वापस गया था उसी दिन मुझे अडॉप्ट कर लिया गया था। आई एम रियली सॉरी। मैं इतना गुस्सा था कि मैंने तुम्हें गुड बाय भी नहीं कहा एंड तुम्हें मेरे लिए इतना वेट करना पड़ा बट तुमने अच्छा किया। ये बोलकर विंग ने स्माइल किया। लंजा ने कुछ भी नहीं कहा। वो चुप था एंड वो विंग के बैक को रब करने लगा। विंग लंजा के टच से मेल्ट हो गया। देन विंग ने कहा, हे लंजा। लंजा ने कहा,
विंग ने पूछा, तुम्हारे फेस में जो बर्न स्कर्ट था वो कहाँ गया? ये सुन के लंजा कन्फ्यूज्ड हो गया। उसने कहा, मेरा कोई बर्न स्कर्ट नहीं था। विंग ने कहा, क्या? बट उन ओल्ड लेडीज ने तो कहा था कि तुम्हारे फेस में बर्न स्कार है। रुको, मुझे एक्सप्लेन करने दो। अब फ्लैशबैक शुरू होता है। बचपन में लंजा एंड विंग का जो झगड़ा हुआ था उसका कुछ महीने हो चुका था। अब विंग को बहुत ही बुरा लग रहा था कि वो लंजा से नहीं मिल पा रहा। तो विंग को पता था कि लंजा का घर कहाँ पर है, तो वो एक दिन बस से लंजा के घर के सामने आया। बट उसने कहीं भी लंजा के घर को देखा नहीं था, तो वो लंजा के घर को ढूंढने लगा। एंड तभी उसे एक बर्न्ड हाउस दिखा। वो उस हाउस को देखने लगा एंड वो सोचने लगा कि इस हाउस के साथ हुआ क्या होगा। तभी वहां से तो लेडी जा रही थी। विंग ने पूछा, हे, क्या आपको पता है कि इस हाउस के साथ क्या हुआ है? उन लेडीज में से एक लेडी ने कहा, कुछ मंथ पहले ये हाउस जल चुका है। बहुत ही भयंकर घटना था वो। तभी दूसरे वुमन ने कहा, हाँ, इस घर पे जो फादर था वो बहुत ही बुरी तरीके से जल चुके हैं। उन्हें तो इमरजेंसी हॉस्पिटल में लेके जाना पड़ा। एंड इस घर पे 2 यंग बॉयज़ भी थे, उन्होंने भी बहुत सफ़र किया है। वो दोनों ही जल चुके हैं, वो भी हॉस्पिटल में थे। तभी दूसरी वुमन ने कहा, आई थिंक जो एल्डेस्ट बॉय है वो ज़्यादा बर्न हुआ है। तभी दूसरे वुमन ने कहा, नहीं, जो यंगर सन है वो ज़्यादा बर्न हुआ है। कितनी दुख की बात है, उन्हें अपनी पूरी ज़िंदगी ऐसे बर्न स्कार को लेकर घूमना पड़ेगा। कितने हैंडसम बॉयज़ थे वो लोग। ये सुनकर विंग को डर लगने लगा। उसने पूछा, क्या आपको पता है कि इस फैमिली का नाम क्या है? एक लेडी ने कहा, हाँ, ये लान फैमिली है। मैं इनसे ज़्यादा क्लोज तो नहीं हूँ, इसलिए मुझे इनका असली नाम नहीं पता, आई मीन निक नेम्स, बट फैमिली का नाम लान है। ये सुन के विंग और भी ज़्यादा डर गया। उसका हार्ट बीट रुक गया। उसने पूछा, क्या आपको पता है कि वो लोग अभी कहाँ पर है? तभी एक लेडी ने कहा, नहीं डार्लिंग, आई एम रियली सॉरी, हमें नहीं पता, बट हमने सुना है कि वो लोग अभी अपने अंकल के साथ रहते हैं। वो लोग बहुत ही बड़ी फैमिली है, वो किसी से इतना क्लोज नहीं है। क्या तुम उन्हें जानते हो? विंग ने अपने हेड को शेक किया एंड वो चुप रहा। वो सोच रहा था कि वो यहाँ पर आया था अपने दोस्त से माफ़ी मांगने के लिए, बट अब उसे पता भी नहीं कि उसका दोस्त कहाँ पर है। लंजा ने कितना सफ़र किया है, उसे कितना पेन हुआ है, ये सोच के ही विंग रोने लगा। दिन वो वहाँ से भाग गया बस स्टैंड की तरफ, जहाँ पर बस आके उसे लेके जाएगा। उस दिन जब वो घर आया, मैडम यू ने उसे बहुत डांटा, बट विंग ने कुछ भी नहीं कहा। वो अपने रूम पे जाकर रोने लगा। अब फ्लैशबैक ख़त्म होता है। लंजा ने कहा, तुम मुझे ढूंढने के लिए आए थे? विंग ने स्माइल किया और कहा, ऑफ कोर्स लंजा, सिर्फ तुम्हें ही उस दिन के लिए रिग्रेट नहीं हो रहा था, मुझे भी हो रहा था। ये बोलकर विंग ने अपने हाथों को लंजा के चिक्स पे रखा एंड लंजा उसके टच में लीन हो गया। विंग ने कहा, इसका मतलब वो लेडीज़ जो कुछ भी कह रहे थे वो बिल्कुल बेकार की बातें हैं। तुम्हारे फेस में कोई भी स्कार नहीं है ना? लंजा ने नोट किया। विंग ने कहा, और मैं इतने टाइम से फेशियल स्कार को ढूंढ रहा था। देन विंग ने कहा, बट तुम्हारे हाउस जला कैसे? लंजा ने कहा, एक फॉल्टी इलेक्ट्रिकल आउटलेट से पूरा हाउस जल गया था। वो हाउस पुराना था इसलिए आसानी से जल गया। विंग ने कहा, मैंने सुना कि तुम्हारे फादर बहुत ही ज़्यादा इंज्योर्ड थे। लंजा ने कहा, हाँ, उन्हें बहुत ज़्यादा इंजरी हुआ था एंड भाई को भी। फादर को इंजरी हुआ था हमें बचाने की वजह से एंड भाई को इंजरी हुआ था मुझे बचाने की वजह से। मेरा पैर टूट गया था, बट अब सब कुछ ठीक है। विंग ने पूछा, एंड तुम्हारे फादर कैसे है, वो कहाँ पर है? लंजा ने कहा, वो अभी अंकल के साथ रह रहे हैं। उन्हें बहुत ही ज़्यादा डैमेज हुआ है तो वो खुद से कुछ काम नहीं कर सकते, उन्हें केयर की ज़रूरत है। विंग ने नोट किया। उसे बहुत ही बुरा लगा, बट उसे लगा कि सब्जेक्ट को चेंज करने की ज़रूरत है। तो उसने कहा, लंजा, मेरे मन में एक क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन मेरे मन में तब से है जब से मैंने सुना कि तुमने आयुन को एडॉप्ट किया है। क्या तुम ऑर्फनेज मुझे ढूंढने के लिए गए थे? बट तुम्हें पता कैसे चला कि मैं उसी ऑर्फनेज में रहता था? मैंने तुम्हें कभी भी नहीं बताया था। लंजा ने कहा, अंकल ने मुझे बताया था जब मैं ड्रंक हो गया था एंड मैंने कुछ ऐसा किया था जो मुझे नहीं करना चाहिए था। तब अंकल को रियलाइज़ हुआ कि मेरे मन में सिर्फ तुम ही हो एंड हमेशा रहोगे। ये सुन के विंग बिल्कुल मेल्ट हो गया।
लंजा ने कहा, उन्हें पता था कि ट्रैवल्सम उइवुशियन किस ऑर्फनेज में है, तो उन्होंने ही मुझे बताया था। ये सुन के विंग ने कहा, उन्होंने तुम्हें तब बताया जब तुमने फोर्सफुली मोशानो को किस किया? ये सुन के लंजा फ्रोंड हो गया। वो ये सोच के शॉक्ड हो गया कि विंग को सब कुछ पता है। विंग ने कहा, तो उन्होंने तुम्हें पहले क्यों नहीं बताया था? जैसा कि तुमने कहा कि तुम मुझे ढूंढ रहे थे, तो वो तुम्हें पहले ही बता सकते थे। लंजा ने कहा, वो तुम्हें पसंद नहीं करते। ये सुन के विंग ने कहा, क्या? बट क्यों? वो कहीं भी मुझसे मिले तक नहीं है, एंड बचपन में मैं कितना क्यूट था। ये बोल के विंग ने पाउट किया एंड लंजा ने विंग के लिप्स में अपने हाथ को फहराया। देन लंजा ने कहा, क्योंकि उन्हें लगता है कि मैं तुम्हारे वजह से हर्ट हुआ था। विंग ने कहा, हर्ट? लंजा ने कहा, उस दिन मैं उस ढाल के नीचे गया था तुम्हारे टॉय को लाने के लिए। ये सुन के विंग शॉक्ड हो गया। तभी उसे रियलाइज़ हुआ कि वो तो भूल ही चुका था कि उसका टॉय ढाल के नीचे गिर गया था, एंड अभी उसका टॉय लंजा के घर में है। विंग ने कहा, तो तुम ढाल के नीचे गए थे मेरे टॉय के लिए? लंजा ने कहा, ये सुन के विंग ने अपने हेड को शेक किया। विंग ने कहा, तो तुम्हारे अंकल मुझे ब्लेम करते हैं क्योंकि तुम उस ढाल के नीचे गए थे टॉय को लाने के लिए। बट तुमने ऐसा किया कब? तुमने खुद कहा था कि ये डेंजरस है, तो तुम खुद क्यों गए? लंजा ने कहा, जब उस दिन तुम मुझे नहीं मिले, मैं वापस गया एंड नीचे उस खिलौने को लाने के लिए गया। दिन में स्लिप्ड हो गया एंड मेरे एंकल में चोट लग गया। ये सुन के विंग को बहुत ही ज़्यादा गिल्ट फील हो रहा था। लंजा ने अपने लाइफ का रिस्क लेके उसके खिलौने को बचाया था, एंड विंग ने ऐसा बिहेव किया, उसे ठीक से गुड बाय भी नहीं कहा। विंग को अब अपने आप से हेट हो रहा था। विंग ने कहा, एंड जो टॉय तुमने मुझे दिया था वो? लंजा ने कहा, वो एक रिप्लेसमेंट है क्योंकि तुम्हारा टॉय तो टूट चुका था एंड मैंने बचपन में ही उस टॉय को खरीद लिया था। ये सुन के विंग हंसने लगा। वो सोच रहा था बचपन से लंजा उसके दोनों टॉयज़ को ऐसे लेके घूम रहा है। विंग ने कहा, बट ये टॉयज़ उस फायर में सर्वाइव कैसे कर गया? लंजा ने कहा, मैं हमेशा उन्हें अपने साथ ही रखता था एंड मैंने ही उसे बचाया। ये सुन के विंग के आंखों में आंसू आ गया। लंजा ने अपने खुद के लाइफ को रिस्क में डालकर उसकी इतने बिलव टॉय को बचाया है फायर से। विंग तो बिलीव भी नहीं कर सकता। विंग ने कहा, आई डोंट थिंक कि मैं तुम्हें इनफ सॉरी कह सकता हूँ लंजा, बट थैंक यू कि तुमने मेरे टॉय को मुझे वापस दे दिया। ये टॉयज़ मेरे लिए वर्ल्ड है। ये बोल के विंग रोने लगा। लंजा ने विंग के आंसू को पोंछा एंड स्माइल किया और कहा, ये टॉयज़ तुम ले सकते हो, ये तुम्हारा है। ये सुन के विंग ने स्माइल किया और कहा, नहीं, आई डोंट थिंक मैं ऐसा कर सकता हूँ। ये सुन के लंजा कन्फ्यूज्ड हो गया। विंग ने कहा, तुमने मेरे टॉय को सेव करने के लिए इतना कुछ किया है एंड मैं उसे ऐसे नहीं ले सकता। देन विंग ने स्पीक किया और कहा, एंड वैसे भी जब मैं यहाँ पर मूव इन करूँगा तो मुझे वो टॉयज़ फिर से पैक करना पड़ेगा। ये सुन के लंजा शॉक्ड हो गया। वो उठकर बैठ गया एंड लंजा के सडनली उठने से विंग नीचे गिरने वाला था, पर लंजा ने उसे पकड़ लिया। अब विंग लंजा के लैप में था। लंजा विंग के फेस को देखने लगा। उसने कहा, विंग? विंग ने नर्वसली स्माइल किया और कहा, लंजा, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें ऑफिशियली डेट करना चाहता हूँ। हम और भी डेट्स पे जा सकते हैं एंड मैं आयुवन एंड तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करना चाहता हूँ। यहाँ पर मूव इन करना चाहता हूँ एंड देन शादी। ये बोलकर विंग ने डीप ब्रेथ लिया एंड लंजा की तरफ देखा और कहा, आई लव यू लंजा, मुझे डेट करोगे? ये सुन के लंजा ने एक सेकंड भी वेट नहीं किया एंड उसने विंग को किस किया। विंग ने भी लंजा को किस बैक किया। विंग ने अपने हाथों को लंजा के ऊपर रैप कर लिया एंड वो दोनों किस करने लगे। उनका किस बहुत ही जेंटल एंड सॉफ्ट था। वो दोनों एक दूसरे के लिप्स को एक्सप्लोर करने लगे। विंग सोच रहा था, काश ये मोमेंट यहाँ पर ही रुक जाता। वो दोनों ऐसे ही किस कर रहे थे। देन लंजा ने अपने हाथों को विंग के शर्ट के अंदर लेकर गया एंड उसके बॉडी को एक्सप्लोर करने लगा एंड विंग भी प्लेजर से मोर्निंग करने लगा। देन विंग ने लंजा के शर्ट को अनबटन किया एंड वो अपने हाथों से लंजा के बॉडी को एक्सप्लोर करने लगा। वो दोनों ऐसे एक दूसरे के बॉडी को एक्सप्लोर करने लगे। अब लंजा विंग के लिप्स को छोड़कर उसके नेक को किस करने लगा एंड विंग लंजा के टच को एंजॉय करने लगा। लंजा विंग के नेक को किस करने लगा एंड उसे बाइट भी करने लगा। विंग को इतना अच्छा फील हो रहा था
कि उसका माइंड ब्लैंक हो चुका था। फाइनली विंग को कुछ रियलाइज़ हुआ एंड उसने लंजा को हल्के से पुश किया एंड वो दोनों अलग हुए। लंजा थोड़ा कन्फ्यूज्ड हो गया तो विंग ने कहा, हम आज रात ये सब नहीं कर सकते। आयुवन ऑलरेडी एक बार जाग चुका था, वो फिर से जाग जाएगा। ये सुन के लंजा ने पाउट किया। विंग को भी बुरा लग रहा था तो विंग ने लंजा के लिप्स में किस किया एंड स्माइल किया। देन उसने लंजा के हेयर को फिर से उसके ईयर के पीछे लॉक किया और कहा, अगर तुम मुझे अपने बेड पे लेकर जाओगे तो मैं कुछ माइंड नहीं करूँगा। आज रात हम सिर्फ एक दूसरे के बाहों में सो सकते हैं, एक ब्लिसफुल स्लीप। एंड सुबह तुम मेरे लिए पैनकेक्स बना सकते हो। ये सुन के लंजा ने नोट किया एंड उसने विंग को अपने बाहों में कैरी किया, ब्राइडल स्टाइल में। ये देख के विंग को हंसी आ गई। वो लंजा को कहना चाहता था कि वो खुद से चल सकता है, पर उसने कुछ भी नहीं कहा। वो इस फीलिंग को एंजॉय करने लगा। लंजा विंग को अपने बेडरूम पे लेकर आया एंड दरवाजे को लॉक कर दिया। देन लंजा ने लाइट्स को ऑन किया एंड वो बाथरूम पे डिसअपेयर हो गया। विंग लंजा के रूम को देखने लगा जो बहुत ही ब्यूटीफुल था। हर एक चीज़ वहाँ पर नीट एंड क्लीन था एंड उसके सामने लंजा का बेड था। बेड देख के विंग अपने लिप्स को बाइट करने लगा। वो सोच रहा था, काश विंग आज रात सिर्फ सोने का सजेस्ट नहीं करता, काश वो दोनों एक दूसरे के बॉडी को एक्सप्लोर कर पाते। कुछ टाइम बाद लंजा वॉशरूम से वापस आया अपने कपड़े चेंज करके। देर लंजा ने विंग को कुछ कपड़े दिया जो नाइट ड्रेस था। उसने कहा, सोने के लिए। विंग ने नोट किया। जब विंग चेंज कर रहा था लंजा ने अपने फेस को टर्न कर लिया एंड विंग को प्राइवेसी दिया। ये देख के विंग ने स्मिक किया। देन विंग बेड पे चला गया। बेड पे जाकर विंग ने कहा, लंजा मुझे ज्वाइन करो। लंजा ने नोट किया। देन लंजा ने रूम के सारे लाइट्स को ऑफ कर दिया एंड विंग के पास बेड पे चला गया। वो दोनों एक दूसरे को हक करके सो गए। सोने के बाद विंग ने कहा, लंजा। लंजा ने कहा, विंग ने कहा, मुझे अभी रियलाइज़ हुआ कि हम दोनों ने तो चाय पी ही नहीं। ये बोल के विंग गिगल करने लगा। लंजा ने कहा, मैं कल तुम्हारे लिए फिर से बनाऊंगा। विंग ने कहा, पैनकेक्स के साथ? लंजा ने कहा, हाँ। ये सुन के विंग ने स्माइल किया। कल सुबह वो लंजा के बाहों में उठेगा, ये सोच के ही विंग को बहुत अच्छा लग रहा था। उसने कहा, गुड नाइट लंजा। ये बोल के विंग ने अपनी आंखें बंद किया एंड वो सो गया। उसके सोने के बाद लंजा ने विस्पर करते हुए कहा, आई लव यू विंग। हे एवरीवन, तो कैसा लगा आपको आज का पार्ट? फाइनली सारे मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्लियर हो गए। तो कैसा लगा आपको आज का पार्ट मुझे ज़रूर बताना। हाँ, एंड अगर आपको आज का पार्ट अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए टाटा, टेक केयर, स्टे सेफ, बाय।